राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। आज की बड़ी ही प्यारी, बड़ी भावुक कथा है कि कैसे एक माँ की रक्षा करते हैं स्वयं भगवान। बोल गणेश भगवान की जय। एक बुढ़िया मैया थी और वो रात दिन और गणेश जी की सेवा पूजा किया करती थी और आंखों से उसे कम दिखता था और वह सूत काटा करती थी। अब सूत काटती थी, सूत को बेचती और उसी से अपना जीवन यापन किया करती थी। अब सूत काट के जीवन यापन करने लगी तो कुछ दिन बाद क्या देखती है कि वो सूत काट के रखती है और सूत वाला जो होता है वो तो सूत ले जाता नहीं है और दूसरा ही चोर चोरी करके ले जाते हैं। अब तो वो बुढ़िया माँ बहुत दुखी हो रहने लगी और कहने लगी, हे गणेश जी महाराज, ऐसी कौन सी गलती हुई है मुझसे जो मैं सूत काटती हूँ और उसको चोर ले जाते हैं और मेरे यहाँ कुछ नहीं रहता और मेरे तो अब खाने को भी लाले हो गए। करूँ तो करूँ क्या? और अगर सूत नहीं काटूंगी और नहीं बेचूंगी तो मेरे खाने को कहाँ से आएगा, क्योंकि मेरे आगे ना पीछे कोई नहीं है, सिर्फ आप ही हो। अब तो गणेश जी महाराज उस पर प्रसन्न हुए और एक छोटे से बच्चे का रूप धारण कर कर वहाँ आ जाते हैं और बुढ़िया माँ से कहते हैं कि मैया। तो बुढ़िया माँ कहती है, कौन? तो उसको तो कम दिखता था कि कोई नहीं हो माँ, कि ना बता कि तेरा ही बेटा, कि मेरा बेटा तो कोई नहीं है, तू मजाक क्यों करता है, कि ना माँ तेरा ही बेटा हो, बता तू दुखी क्यों रहती है। तो माँ बोली कि बेटा मेरे दुख का बड़ा कारण है कि मैं रोज सूत काटती हूँ, चरखे से लगी रहती हूँ और लेकिन कोई आता है चोर और उसको चोरी करके ले जाता है। पहले तो वो सूत उससे आता था लेने वाला और वो ले जाता था और मुझे पैसे दे जाता था, उससे मैं अपना जीवन यापन कर रही थी, 2 रोटी चैन से खा रही थी। लेकिन अब ये चोर आते हैं और उठा ले जाते हैं। कि मत चिंता ना कर, आज तो मैं तुझसे ऐसा कहता हूँ वैसा ही कर और आज चोरों को हम पकड़ेंगे और जब देखेंगे कि कैसे तेरे घर में चोर बढ़ जाएंगे और कैसे चोरी करते हैं, आज उन चोरों को सबक सिखाना है। तो वो बोली कि बेटा तू छोटा सा है, कैसे सबक सिखाएगा? कि ना माँ चिंता ना कर। तो माँ बोली कि बेटा सिखाएगा कैसे? कि माँ एक तो कानी कुतिया लेके आ। बोली मैं कहाँ से लाऊं, यहाँ आऊंगी पकड़ ले। कि सारा इंतजाम तू मत कर, मैं ही करता हूँ। अब उसने क्या किया, यहाँ पैर धोते हैं, हमारा जो वॉशरूम होता है वहाँ उस कुतिया को बिठा दिया। किसने? गणेश जी भगवान। और श्याप लटका दिया, जो छत की वो होती हैं पत्थर पौड़ियाँ, उस पर। और बीछू दीवे के पास रख दिया और एक बड़ा सा गोबर का, गाय का गोबर लाया और वो गोबर का चोथ जो था गोबर था और वो आंगन में रख दिया। और आप डंडा लेके और उसमें जीने में खड़े हो गए और बुढ़िया माँ डंडा लेके बाहर खड़ी कर दी। अब तो चोर अंदर आते हैं और हाँ आंगन में गोखरू बिछा दिए। अब तो चोर अंदर आते हैं। अब चोर अंदर आते हैं और उसने माँ को पहले ही बता दिया कि माँ चोर आएंगे और जो कहें उसका उत्तर तू देना को उसके ठीक है। अब तो जैसे ही चौक में आए और गोबर में दोनों पैर हो गए। अरे कि माँ गोबर में पैर सड़ गए री। तो माँ बोली, अरे अंधोरे में धोया रे। अंधोरा जिसको कहते हैं, पहले माँ पानी भरा रहता था, आजकल ये बाथरूम बन गई हैं तो वहाँ पानी। कि अरे अंधोरे में धो ले रे। अब वो पैर धोने के लिए गए। अरे कुतिया ने खा लिया रे। माँ तो कुतिया बैठी थी, कानी कुतिया।
अरे के तेल चुपड़ ले रे। अब तो तेल चुपड़ने के लिए जैसी दीवे पर हाथ लगाया, अरे के बिच्छू ने खा लिया रे। तो माँ बोली, अरे के पौड़ी तो लटक जा रे, जो छत की कड़ियाँ होती हैं उससे लटक जा रे। वो बोला कि अरे सांप ने खा लिया रे, अरे के आंगन में भगले रे। अब जैसी आंगन, अरे के गोखरू लग गए रे, अरे के जीने में चढ़ जा रे। अब जीने में तो वो बैठा थे डंडा लेके गणेश जी महाराज। अब जैसे ही जीने में चढ़ा तो उसने डंडा मारे, अरे के डंडा मारे रे, अरे के बाहर ने करे अरे। अब तो वो बाहर आया तो बढ़िया माने उसमें डंडा मारे, सारे चोर भाग गए। तो कहते हैं ना उस जैसे ही घुसे कि अरे गोबर में पैर सनगे रे, हाय अंधोरे में धोले रे, अरे के कुतिया खाए गई रे, अरे के तेल चुपड़ ले रे, अरे के बिच्छू खाएगो रे, अरे के कड़ी पकड़ ले रे, अरे के सांप ने काट लिया रे, अरे चौक में पड़ जा रे, अरे के गोखरू लग गए रे, अरे के जीने में चढ़ जा रे, अरे के डंडा मारे रे, अरे के बाहर निकल आ रे। तो गणेश जी महाराज ने सारे चोरों को भगा दिया पीट पीट के। अब तो बुढ़िया माँ के पास आए और बुढ़िया माँ से बोले कि माँ अब तेरे घर में कोई चोर नहीं आएगा, अब तू रोज सूत काट और रोज बेच और अपने अच्छे से जीवन यापन कर। ऐसे गणेश जी महाराज ने उस बुढ़िया माँ पर कृपा करी और उसके नौने दोबारा सिद्ध कर दिए। ऐसी हम पर सभी पर प्रादृष्टि बनाए रखना। प्रभु जो भी मेरी कथा सुने उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करना, उनके यहाँ दर्शन दे के आना। अगर ये कथा किसी को अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट में लिख के जरूर भेजना कैसी लगी। बोल गणेश भगवान की जय।